अब हम सेकेंड हाफ करेंगे क्लास 6 का चैप्टर, दैट इज मेजरमेंट एंड मोशन। फर्स्ट पार्ट में हमने मेजरमेंट सीखा था कि मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों आई और किस तरह से हम मेजरमेंट करते हैं। सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे मोशन। फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ मोशन। व्हाट इज मोशन? मोशन इज द प्रोसेस ऑफ something moving or changing place or position। Suppose कोई चीज अगर चल के जा रही है, अब एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है, ठीक है, देन मूविंग मीन्स चेंजिंग प्लेस, अपनी जगह को छोड़ के एक जगह चली जा रही है। सपोज ये ऐसे लटका हुआ है और ऐसे गोल गोल घूम रहा है या ऐसे गोल गोल घूम रहा है, मीन्स इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली। तो दिस इज डिफाइंड एज मोशन। मोशन क्या है? कोई चीज अगर अपनी जगह बदल रही हो या अपनी पोजीशन को लगातार चेंज कर रही हो विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर थिंग्स, हम उसको कहते हैं मोशन। फिर हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मोशन। फर्स्ट टाइप इज ट्रांसलेटरी मोशन। दिस इज ट्रांसलेटरी मोशन। ये ऐसा मोशन होता है, इट इज अ टाइप ऑफ मोशन बाय विच ऑल पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट moves the in same direction। ओके, क्या हुआ? सपोज एक बस है, एक कार है, वो चल के जा रही है, सीधे चल के जा रही है, मतलब पूरे की पूरी गाड़ी चल के जा रही है। ऐसा नहीं है कि एक पार्ट जा रहा है एक पार्ट रुका है या कुछ, ठीक है। ऐसे मोशन को हम कहते हैं ट्रांसलेटरी। ये फर्दर दो भाग में बांटा जाता है, दो तरह का होता है। एक होता है रेक्टिलिनियर और दूसरा होता है कर्वीलिनियर। लीनियर और दूसरा होगा कर्वीलिनियर। रेक्टिलिनियर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधा चल के जा रहा है, सीधा अगर चल के जा रहा है। ट्रांसलेटरी मोशन, एक कार है जो सीधे चल के जा रही है। सपोज दिस इज अ कार, ओके, और ये सीधे चल के जा रहे हैं ऑन अ स्ट्रेट पाथ, तो हम कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। और अगर इसका रास्ता कुछ ऐसे है, मतलब कर्व पाथ पे चल रही है, कर्वीलिनियर मोशन। क्लियर? ट्रांसलेटरी मोशन, द टाइप ऑफ मोशन इन विच होल ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ओके। सेकेंड है रोटेशनल। कोई चीज अगर अपनी जगह पे रोटेट कर रही है, कोई चीज अगर अपनी जगह पे रोटेट कर रही है तो हम बोलेंगे रोटेशनल। स्कूल्स में खेलते हुए आपने मेरी गो राउंड पे चढ़ करके सब गोल गोल घूमे होंगे ना। इसके साथ फिक्स्ड है और ये इसके ऊपर यहाँ बच्चे खड़े हो गए, बैठ गए या घूम रहा है। या मेले में जाते हैं, किसके ऊपर चढ़ते हैं? जायंट व्हील। द मोशन ऑफ दैट इज रोटेशनल, वो अपनी जगह पे रोटेट कर रहा है, ठीक है। आप इसको सर्कुलर मोशन से थोड़ा सा डिफरेंस कर सकते हैं। पंखे का जो ब्लेड ऑफ द फैन है वो सर्कुलर मोशन में एक सर्कल में चल रहा है। वेरी सिमिलर लाइक दिस मोशन इज वेरी मच सिमिलर लाइक रोटेशनल। ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेशन, किसी चीज का ऑसिलेट होना। सपोज यहां और यहां दो पॉइंट लगे हुए हैं, दो कील लगी है और इसके ऊपर आपने एक स्प्रिंग को बांध दिया। अब इस स्प्रिंग को ऐसे खींच के छोड़ दीजिए, स्प्रिंग ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा। दिस इज ऑसिलेशन, लगातार लगातार टू एंड फ्रो मोशन। ऑसिलेटरी को हम कहेंगे टू एंड फ्रो मोशन। अपनी जगह से जा रहा है, अपनी जगह वापस आ रहा है, लगातार इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है। इसको हम वाइब्रेशन भी कह सकते हैं, वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेशन। ओके। तो अगर कोई चीज वाइब्रेट कर रही है उसकी मोशन को हम बोलेंगे दिस इज दैट इज ऑसिलेटरी मोशन। ओके। देन पीरियोडिक मोशन, एक ऐसा मोशन जो एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करता हो, जैसे 12, 6, 3, 9। घड़ी की जो सुई है वो हर 12 घंटे के बाद यहां पहुंचेगी, हर 12 घंटे के बाद यहां पहुंचेगी।
सन, सपोज ये अर्थ है, हर महीने की जुलाई में अर्थ की अगर ये पोजीशन है तो सेम डे सेम जगह पे अर्थ ऐसे चक्कर लगा के पहुंचेगा ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन। इस तरह के जो मोशन होते हैं जो खुद को रिपीट करते हैं आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, दैट टाइप ऑफ मोशन आर कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन ये हो गए ट्रांसलेटरी टाइप्स ऑफ मोशन में हमने पढ़ा, नंबर 1 ट्रांसलेटरी मोशन, नंबर 2 रोटेशनल मोशन, नंबर 3 सर्कुलर मोशन, नंबर 4 ऑसिलेटरी मोशन, नंबर 5 पीरियोडिक मोशन। इसके अलावा एक और मोशन होता है जिसको हम लोग कह सकते हैं मल्टीपल मोशन। एक नई चीज आती है यहां पे, मल्टीपल मोशन। कई बार एक ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा मोशन शो करता है, हम इसको कहते हैं मल्टीपल मोशन। जैसे हमने एग्जांपल में देखा था कार। जब हम कहते हैं कि कार ट्रांसलेटरी मोशन में है, रेक्टिलिनियर या कर्विलिनियर मोशन शो कर रहा है, एट द सेम टाइम जब ये चल रहा है इसका जो पहिया है वो रोटेशनल मोशन शो कर रहा है, इसका पहिया जो है वो रोटेशनल। तो यहां पर एक साथ दो मोशन हम देख सकते हैं। ऐसे ही जब सन अपने रिवॉल्यूशन में होता है, जब सन का चक्कर लगा रहा होता है, अर्थ जो है वो सूरज के चारों तरफ चल रहा होता है, तो उस समय ये ऐसे चलते हुए अपनी जगह पे ऐसे ऐसे घूमता भी है, दैट इज रोटेशनल मोशन। मींस वो एक पॉइंट से अपनी जगह पे ऐसे गोल गोल घूमता है। इसके रोटेशन से दिन और रात होते हैं, वी ऑल नो। इसके रोटेशन से दिन और रात बनते हैं और इसके रिवॉल्यूशन से सीजन्स चेंज होते हैं, सर्दियां आती हैं, गर्मियां आती हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा मेजरमेंट के बाद, पहले हमने मेजरमेंट खत्म किया, अब हमने पढ़ा मोशन। मोशन में हमने देखा डेफिनेशन ऑफ मोशन। हम मोशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मोशन इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग or changing place or position by any object। हम चल के जा रहे हैं, हम अपनी पोजीशन अगर बदल रहे हैं मींस हम मोशन में हैं। मोशन के टाइप्स हमने देखा, ट्रांसलेटरी मोशन फर्दर दो भाग में डिवाइड होता है, रेक्टिलिनियर और कर्विलिनियर। देन रोटेशनल मोशन, circular motion, oscillatory motion, periodic motion. Now what you have to do, you have to learn all the definition of motion, types of motion, all definition and example of each motion, which type of motion show which body in what condition. So this is your homework. Okay, now that's all for today.